राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। वैसे तो सभी पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ माघी पूर्णिमा की, ये सबसे बड़ी पूर्णिमा की मैं श्रेणी में रख सकती हूँ। आप लोगों को पता है कि माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को कितना प्रिय है। जब माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को इतना प्रिय है तो आप लोग जान लीजिए कि माघ के महीने की जो पूर्णमासी है, जो कि भगवान सत्यनारायण का व्रत होता है इसमें। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्णमासी जो तिथि होती है वो किस किस को डेडिकेट होती है। नंबर 1, पूर्णिमा व्रत चंद्रमा को डेडिकेट होती है। पूर्णिमा व्रत भगवान शिव को डेडिकेट होती है। पूर्णिमा व्रत माता लक्ष्मी को डेडिकेट होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी पूर्णिमा पर ही पृथ्वी लोक पे विचरण करती है। पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण को डेडिकेट होता है। पूर्णिमा पर केले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना का भी विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा व्रत हमारे भगवान विष्णु को भी डेडिकेट होता है। तो सोचिए, एक पूर्णमासी का व्रत और कितना ज़्यादा फलदायी। अगर आप नया पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो माघ पूर्णिमा से नए पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने की जरूर और ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं नए पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करूं। तो मैं माघ मास की जो ये पूर्णमासी आ रही है ना, इससे मैं भी पूर्णमासी के व्रत प्रारंभ करूंगी। पूर्णमासी के व्रत हमेशा 3 साल के लिए लिए जाते हैं, तो मैं भी 3 साल के लिए लूंगी। महीने में एक पूर्णमासी आती है, ऐसे करके साल में 12 पूर्णमासी आती हैं, और जब भी अधिक मास होता है तब पूर्णमासी की संख्या 13 हो जाती है। पूर्णमासी का व्रत हमेशा माघ पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इन तीनों पूर्णिमा से कभी भी उठा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के 3 दिन पहले से पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से पूरे माघ स्नान का फल मिल जाता है। तो सोच लीजिए कि पूर्णिमा कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब 3 दिन पहले भी अगर आपने पवित्र नदियों में स्नान कर लिया ना, तब भी आपको पूर्णमासी के पूरे स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी होती है वो विशेष फलदायी मानी जाती है। माघ मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा करने की भी परंपरा चली आ रही है। आपने देखा होगा ना पहले, अब तो देखो ये परंपरा पता नहीं क्यों खत्म सी होती गई है। अगर आप ब्राह्मण को बुला के नहीं करा सकते तो अपने घर में खुद कर लीजिए। पहले जब मैं छोटी थी मैं देखती थी कि पूर्णमासी वाले दिन लोगों के घर पे कथाएं होती थी, लेकिन धीरे 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 ये प्रचलन बंद हो गया, जो कि मैं देखती हूँ कि सही नहीं है। देखो, शास्त्रों में पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना बहुत लाभदायी माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं, फिर घर की दहलीज पूजन हल्दी और कुमकुम से करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है घर की दहलीज पूजन हल्दी कुमकुम। उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। मतलब जो स्वास्तिक बनाएंगे ना, वो आप रोली, हल्दी और अक्षत, मतलब इसको पीस के बनाना है। दरवाजे पे घी का दीपक जला के प्रणाम करें। उसके बाद तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनको जल, दीपक और भोग समर्पित करने। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। माघी पूर्णमासी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को तिल का दान, देखो पूरे माघ मास में ना तिल के दान का बड़ा विशेष महत्व। तो तिल का दान हो गया, सर्दी भी होती है तो कंबल का दान हो गया, घी का दान हो गया, फल का दान हो गया, तथा किसी भी वस्तुओं का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ ही घर में घी का दीपक पूरे दिन जलाइए, और उसमें अगर 4 लौंग रख दोगे ना, तो कहते हैं लौंग की खुशबू माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। माघ की पूर्णमासी के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु सहस्रनाम या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हमारे पितरों को भी तर्पण मिलता है। पुराणों में पूर्णमासी के दिन तीनों का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, आपस में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण की प्रिय तिथि माघी पूर्णमासी के दिन भगवान कृष्ण और चंद्रमा को सफ़ेद फूल समर्पित किए जाते हैं। उसी के साथ सफ़ेद मोती, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मीठा, जैसे कि कोई स्वीट होती है ना, वो सफ़ेद रंग की हो, वो समर्पित करने से, ऐसे करने से भगवान श्री कृष्ण जी की और चंद्रमा जी की कृपा भी आप पर बरसती है। एक बार मैं आपको माघ पूर्णिमा की कथा सुना देती हूँ, इन शॉर्ट में ही सुनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माघी पूर्णिमा आखिर है कब। तो कृतिका नगर में धानेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन विवाह भिक्षा लेकर करता था, मतलब जो अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, विवाह भी किया उसने, लेकिन वो हमेशा भिक्षा मांगकर ही जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी
नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ करके ताने मांगे, भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। तब किसी ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने नियम अनुसार 16 दिन तक माँ काली की पूजा करी। 16वें दिन माता का पूजन किया तो 16वें दिन माता काली प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई। तब ब्राह्मणी ने गर्भवती होने का वरदान मांग लिया। साथ ही कहा कि तुम पूर्णमासी का दीपक जरूर जलाओ, हर पूर्णमासी पे ये दीपक बढ़ाती जाना। जब ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में हो जाए, साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत भी रखना। ब्राह्मणी दंपति ने माता के कहे अनुसार पूर्णमासी पे दीपक जलाना शुरू कर दिया। दोनों पूर्णमासी का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवदत्त रखा गया। लेकिन देवदत्त अल्पायु था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया और कुछ समय बाद उसके प्राण लेने ब्राह्मण देवता ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णमासी का व्रत रखा था। इस कारण से चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसे दीवनदान मिल गया। इस तरह पूर्णमासी के व्रत रखने से सभी प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो पूर्णमासी तिथि कब है, 11 तारीख की है या 12 तारीख की है, तो मैं आपको बता दूं कि पूर्णमासी 2025 में स्नान दान इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 11 फरवरी को शाम को 6:56 पर, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 11 फरवरी को 7 बजे के आसपास हो रहा है। वहीं माघ पूर्णिमा तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 12 फरवरी को 7:22 पे हो रहा है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व होता है। जब तक चंद्रमा को आप जल नहीं दोगे, जब तक चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना नहीं करोगे, तब तक आपको पूर्णमासी का जो व्रत होता है ना, वो आधा अधूरा माना जाता है। तो पूर्णमासी के दिन 12 फरवरी को चंद्रमा निकलने का जो समय है वो 6 बजे के आसपास है। माघ मास में जितना भी हरि नाम किया जाएगा उसका आपको 32% होकर प्राप्त होता है। माघ स्नान की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। आपको पता है कि माघ स्नान पर ना गंगा में नहाने का भी बड़ा विशेष, कोई कोई तो पूरे माघ के महीने में स्नान करते हैं, ठीक है ना। जैसे कार्तिक के स्नान की बहुत बड़ी महिमा है, वैसे ही माघ के स्नान की बहुत महिमा है। अगर आप पूरे माघ स्नान में नहीं कर पाए हो तो एटलीस्ट माघ पूर्णिमा से 5 दिन पहले एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये चमत्कारी दिन है, इनका जरूर और जरूर फायदा जरूर और जरूर उठाएं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या संतान प्राप्ति का योग कब है, विवाह का योग कब है, कुंडली मिलाने के लिए क्या लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज होएगी, विदेश जाने का कितना % योग है, सरकारी नौकरी का कितना % योग है, बिजनेस करे तो किस चीज़ का करे, अगर जॉब के सेक्टर में जाना तो किस चीज़ की उसको पढ़ाई करनी चाहिए, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे कृपया करके मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। माघ पूर्णिमा से व्रत कैसे प्रारंभ करना है, माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं पूर्णमासी की पूजा विधि के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बेसिकली जो पूर्णमासी का व्रत रखा जा रहा है वो 12 फरवरी को ही रखा जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि माघ के चमत्कारी 5 दिन के बारे में भी बताऊं तो मैं माघ के चमत्कारी 5 दिनों के बारे में भी आपको वीडियो बना के ज़रूर और ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को माघ पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।